अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म पर। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर आप बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप आईसीएस के बाद, अगर आपने आईसीएस फिजिक्स, मैथ और उसके बाद कंप्यूटर साइंस इस कम्बिनेशन के साथ किया है, या अगर आपने आईसीएस में मैथ का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हुआ है तो देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद भी बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट की। स्टूडेंट, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जो मेरिट होता है वो स्टूडेंट की इंट्री को मद्देनजर रखते हुए और स्टूडेंट स्कोर को देखते हुए, अगर स्टूडेंट तादाद में ज़्यादा हैं और उनका इंटरमीडिएट में स्कोर ज़्यादा है और डिग्री की वर्थ ज़्यादा है, देन डियर स्टूडेंट्स जो उसका मेरिट होगा ओबियसली ज़्यादा होगा। मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं 70% से लेके 80-90% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में एडमिशन लेते हैं तो आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ी पैकेज होगा वो 30-40,000 से लेके तकरीबन 60,000 तक एक सेमेस्टर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें 60-70,000 मिनिमम, मैक्सिमम की बात करूं वो आपसे 1 लाख प्लस भी एक सेमेस्टर का चार्ज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। देखिए स्टूडेंट, बीएससी डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म, इसके अगर हम एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग एरिया आ जाता है जिसमें रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन, ये 2 हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग में आ जाते हैं। रेडियो स्टेशन के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं इस डिग्री प्रोग्राम के बाद। टेलीविज़न जो स्टेशन है उनके अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं इस डिग्री प्रोग्राम के बाद। अब ये तो वो एरिया आ गया जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। स्टूडेंट्स, आप प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर सकते हैं, डायरेक्टर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एक एडिटर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है कि मीन्स देखें आजकल जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है, अगर आप किसी भी कंपनी की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इस वीडियो पर देखते हैं आप, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है ये डिजिटल मार्केटिंग है। आप फेसबुक पे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग है, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग है। मीन्स किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट की तशहीर करने के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए तो आपके पास ये वाला डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है जिसमें आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। किसी भी कंपनी में आपको कोई भी कंपनी जो सी वो जॉब्स ऑफर कर सकती है कि आप एक अच्छे मतलब के मार्केटर हैं, आप एक अच्छी मार्केटिंग करना जानते हैं, आपको वहाँ जॉब्स ऑफर हो जाएगी। सोशल मीडिया कैंपेन है जिसमें आपको बता दिया है ऑलरेडी, फेसबुक है, आपका इंस्टा है, व्हाट्सअप है, फेसबुक पेज आ जाता है, ठीक है ना, और मतलब सोशल मीडिया ट्रैक जितने आ जाते हैं आप इनके थ्रू मतलब के कैंपेन कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है, थ्रू ईमेल मतलब कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट जो सी आप ईमेल के जरिए मुख्तलिफ कंपनियों तक जो सी अपनी प्रोडक्ट को जो पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, 3 किस्म की, सोशल मीडिया, ईमेल, कंटेंट, ये 3 किस्म की मार्केटिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में जिसमें आप कर सकते हैं। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मशहूर है। तो तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं एडवर्टीजिंग एजेंसीज। जितनी एजेंसीज हैं उसमें आप कुछ साबुन बनाने वाली एजेंसी देख लें, कुछ शैम्पू वाली एजेंसी देख लें, आप कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, खाने पीने की अशिया हैं, वो मेडिकल अशिया हैं, वो दूसरा जो दीगर भी आ जाती हैं, जो चीज़ें हमारे पाँव के जूते से लेके
सर पे लेने वाली शाल और कैप तक जितनी मतलब कि इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, ठीक है, तमाम के तमाम इंडस्ट्री एरिया जो उनसे ना वो अपनी तशहीर करते हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उन तमाम जगहों पे आपको जॉब्स ऑफर हो सकती है। स्टूडेंट देखें, आप वहाँ कॉपी राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मीडिया प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मतलब एक इंडस्ट्री वो है जहां एक चॉकलेट जोन सी वो बनती है, आप उसमें काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप वहाँ एक प्लानर बन के बैठिए। अगर आप वहाँ एक डिज़ाइनर बन के बैठते हैं, आप आर्ट डायरेक्टर बन के बैठते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सपोज आप मतलब कि मीडिया प्लानर बन के बैठे हुए, आप मीडिया प्लानर हैं, तो आप उस एक चॉकलेट को, उसकी एडवर्टीजमेंट जो सी है उसके थ्रू मतलब कि आप उनकी सेल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है वीडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। वीडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें आपको बेस्ड डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब इसमें क्या है, आप वीडियो क्रिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री जो सी बनती हैं, किसी भी मतलब के आप कंपनी में काम करते हैं, आप किसी भी मतलब के टेलीविज़न हाउस में काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, या किसी आप इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस बनती हैं। आप इन तमाम में अपनी सर्विसेज देके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इसमें आप वेब डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, और वेब एडिटर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद जर्नलिज्म हमारे पास शोबा आ जाता है, इसके अंदर जॉब्स ऑफर होती है। आप रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोड्यूसर के तौर पर, उसके बाद ब्लॉगर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है PR, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इसमें मीडिया रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रिसर्च डिपार्टमेंट, आप बीइंग अ रिसर्चर वहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, आप बीइंग अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं कि मीन्स इसके मीडिया के रिलेटेड जितनी टीम है आप उनको कंसल्ट करें, या उसके बाद आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। देखिए, अगर आप BS डिजिटल मीडिया ये डिग्री कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई टीचर, कोई लेक्चरर तो है जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप भी कल को टीचर, लेक्चरर वगैरह बन के अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ये वो तमाम शोबे थे जो आपके साथ डिस्कस किए। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। स्टूडेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब्स ऑफर होती हैं तो वहाँ आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए और एरिया को मद्देनजर रखते हुए होगी। प्राइवेट सेक्टर में देखें, अब इसमें है स्किल, अगर आपके पास स्किल होगी तो इसमें जॉब्स हैं। इसमें डिग्री तो जस्ट एक पास होता है किसी भी फील्ड में एंट्री करने के लिए, पाँव रखने के लिए। अगर आपके पास स्किल है तो स्टूडेंट्स आप इसमें अच्छी खासी अर्निंग, हज़ारों नहीं आप लाखों के हिसाब से आप यहाँ अर्न कर सकते हैं। आप किसी भी मतलब के कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री की आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके पीछे एक एडवर्टाइज़र बैठा होता है, एक मीडिया प्लानर बैठा होता है, ठीक है ना, जो उन चीज़ों को टैकल कर रहा होता है। अगर आपके पास इतनी सेंस, अगर आपके पास इतनी सूझबूझ, अगर आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल नॉलेज के रिलेटेड डिग्री है, आप इसमें एडमिशन लेने के बाद अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर इनको देखा जाए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की दोनों यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर कर रही हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो बेस्ड डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म पर थी, जिसमें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेसर इसके हमने सैलरी पैकेज तक डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट, इस चैनल पर हम करियर काउंसलिंग के रिलेटेड दीगर वीडियो प्रोग्राम भी अपलोड करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड BS CS, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS डेटा साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इसके रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप इस चैनल की प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के नाम से। और दीगर डिग्री प्रोग्राम जो से वो भी अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।